कुसुमा नैन, एक ऐसा नाम जिसे डर से फुसफुसाया जाता था। लेकिन वह कौन थी? उसकी कहानी सीधी सादी शुरू हुई एक छोटे भूले बिसरे विलेज में। वहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर दिन एक संघर्ष था। गरीबी हमेशा साथ रहती थी। वह इसी दुनिया में पैदा हुई थी, डिफिकल्टों की दुनिया में। तब उसे बहुत कम लोग जानते थे, या वह जिस रास्ते पर चलेगी उसका परिवार गरीब था, बहुत गरीब। उनके पास थोड़ा सा था, उन्हें थोड़ी सी ही उम्मीद थी। कुसुमा यह सब देखते हुए बड़ी हुई, अन्याय देखते हुए, जिंदा रहने की रोज की जद्दोजहद। क्या इन बिगिनिंगी दिनों ने उसे आकार दिया? क्या इन्होंने बगावत का बीज बोया? सवाल बने हुए हैं। उसका बचपन आसान नहीं था। यह एक मुश्किल एग्जिस्टेंस था, बहुतों के लिए एक भूला हुआ चैप्टर। वह बस एक छोटी लड़की थी, शायद किसी और जैसी, सीधे साधे सपनों के साथ। या शायद नहीं। माहौल बेरहम था, संसाधन कम थे, अवसर और भी कम। क्या तब किसी ने उसे नोटिस किया? क्या किसी ने उसकी आंखों में आग देखी? या वह गहरी छिपी हुई थी, एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी? उसका बिगिनिंग की जीवन ढका हुआ है, जैसे चंबल के रेविन्स, अंधेरे से भरे और अनकही कहानियों से। किस चीज ने उसे अलग बनाया? किस चीज ने उसे एक सादे जीवन से दूर किया? जवाब जटिल है, अतीत में दबे हुए। लेकिन यह उसकी शुरुआत थी, एक कठिन, मुश्किल बिगिनिंग, एक लीजेंड की नींव, एक फेरावनी लेजेंड। फिर प्यार हुआ, एक मना किया गया लव। समाज को यह मंजूर नहीं था। हालांकि उसके दिल ने नियमों को नहीं माना। वह किसी के प्यार में पड़ गई, जिसे अनसूटेबल माना गया था। यह प्यार एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके सामने एक खतरनाक रास्ता खुल गया। उसने उस पर चलने का फैसला किया, या उसे धकेला गया। इस अफेयर ने चीजों को गति दी, ऐसी चीजें जिन्हें चेंजा नहीं जा सकता था। कहानियां कहती हैं कि उसे किडनैप कर लिया गया था, डाकुओं ने अपहरण कर लिया था, उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया था, उनकी दुनिया में घसीटा गया था, हिंसा की दुनिया में और अरुलता की। क्या यह सच में एक अपहरण था, या एक हताश होकर भागना? ट्रूथ चाई धुंधली है, जैसे चंबल का वाटर। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, अपरिवर्तनीय रूप से। वह अब डाकुओं के बीच थी। वह सिर्फ गायब नहीं हुई, उसे शामिल कर लिया गया डाकू गिरोह में। शायद उसके पास कोई और चारा नहीं था। जिंदा रहना सबसे जरूरी था। उसने उनके तरीके सीखे, रवींसों के क्रूर नियम। उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई थी, एक नई फेरावनी पहचान बनी। वह उनमें से एक बन गई। अब सिर्फ कुसुमा नहीं, बल्कि कुसुमा डकॉइट। जल्द ही उसकी शादी हो गई, गिरोह के अंदर। कुछ लोग कहते हैं एक डाकू सरदार से। इससे उसकी स्थिति मजबूत हो गई। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था। एक विलेज की लड़की से एक खूंखार गिरोह की सदस्य तक। बीहड़ उसका घर बन गए, बंदूक उसकी कंपेनियन। उसने एक लाइन पार कर ली थी। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, बस और गहरे खाई में जाना था। कुसुमा की बदनेमी बढ़ती गई, तेजी से और दूर दूर तक। उसका गिरोह गांवों में दहशत फैलाता था। डकैतियां आम हो गईं। उनका नाम आग की तरह फैल गया। डर उनका सबसे बड़ा हथियार था। वह इस दहशत का हिस्सा थी, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब एक अनिच्छुक बंदी नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई पावर, एक ऐसा नाम जिससे निपटना था। वे सिर्फ लूटते नहीं थे, वे राज करते थे। एक चौंकाने वाली घटना में उन्होंने एक विलेज का प्रधान इलेक्टेड, ऑनऑफिशियल कैंडिडेट हार गया। उनका कैंडिडेट जीत गया, डर के जरिए, धमकियों के जरिए। इससे उनकी ताकत का पता चला, अथॉरिटी को उनकी ओपन चैलेंज। प्रशासन बेबस लगता था। कुसुमा इस गुस्ताखी का हिस्सा थी, इस पूर्ण कंट्रोल का। पुलिस एनकाउंटर बार बार होते थे और ब्लडी। गिरोह का अधिकारियों से क्लैश होता था। अक्सर वे उन्हें मात देते थे या उनसे ड्रीमेम्बरा गोलियां चलाते थे। कुसुमा इन लड़ाइयों में थी, आदमियों के साथ लड़ते हुए। उसकी क्रूरता की इज्जत बढ़ती गई। वह सिर्फ एक फॉलोवर नहीं थी, वह एक लीडर बन रही थी। उसके दुश्मन उससे फिरते थे, और यहां तक कि उसके साथी भी। फिरौती के लिए किडनैपिंग, यह उनका धंधा था, उनका क्रूअल बिजनेस मॉडल। अमीर व्यापारी, लैंडलॉर्ड्स, कोई भी जिसके पास पैसा था, लगातार डर में वो ना था, पैसे दो या मौत का सामना करो। कुसुमा ने एक रोल निभाया इन फेरावने लेन देन में। उसकी क्रूरता की कहानियां फैल गईं। वह हत्याओं में शामिल थी, कई हत्याओं में। चंबल घाटी उसका नाम जानती थी और कांपती थी। वह उसकी सबसे खूंखार महिला बन रही थी। दहशत का रूल्ड नहीं टिक सकता था, कुछ भी नहीं लास्ता। पुलिस का प्रेशर बढ़ता गया, कॉन्स्टेंटली। जाल कसना शुरू हो गया। भागते हुए जिंदगी टायर्डा देने वाली होती है। हमेशा अपने कंधे के पीछे देखते रहना। क्या वह थक गई थी?
क्या उसे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था? अंत करीब आ रहा था, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, कुसुमा नयन के लिए। फिर सरेंडर हुआ। उसने अपने हथियार डाल दिए, पुलिस के सामने, दुनिया के सामने, खूंखार डकैत, अब एक कैप्टिव। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक युग का अंत हो गया था। रबिन्सो ने एक आह भरी, राहत की या बस शांत आशंका की। उसके सरेंडर ने सुर्खियां बटोरी, सत्ता से एक ड्रामेटिक फॉल। उसके बाद क्या हुआ? जेल में लाइफ, ट्रायल्स, पनिशमेंट। लॉवी व्यवस्था ने अपना काम किया। क्या वह बदल गई? क्या उसे पछतावा हुआ? कुछ कहते हैं कि वह नरम पड़ गई, दूसरे कहते हैं कि आग बनी हुई थी, छिपी हुई, लेकिन फिर भी वही। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, गनों से दूर, रबिन्सो से दूर, कानून की सीमाओं में। लोग कुसुमा को कैसे याद करते हैं? विचार बंटे हुए हैं। बहुतों के लिए वह एक राक्षस बनी हुई है, दहशत का सिंबल, क्रूर बेमतलब हिंसा का। कुछ के लिए वह अपने समय की उपज थी, पर स्टैटुसियों का विक्टिम, अपराध की जिंदगी में धकेल दी गई। एक गरीब विलेज की एक सीधी सादी गर्ल जो चंबल की खूंखार रानी बन गई। उसकी कहानी एक काली किंवदंती है, एक फीरावनी याद हटाती है, एक अरुलेद अतीत की।